इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्कूलों का काम अब ले रहे हैं। इन स्कूलों में एक टास्क फोर्स जो मैंने बताया, दूसरी टास्क फोर्स जो स्कूल का फर्नीचर, ड्यूअल बेंच, ये करने की योजना हमने बनाई है। काफी लगभग 70% स्कूलों में बना है। 30% स्कूल ऐसे बचे हैं जिसके अंदर अभी ड्यूअल बेंच नहीं है। एक साल के अंदर अंदर ये ड्यूअल बेंच की पूरी व्यवस्था सब स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सब के अंदर पूरी होगी। तो बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक हमारा कौशल विकास आईटी के नाते बढ़ाने की बात है, तो हमने अटल टिकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना करने का यह लक्ष्य लिया है। इन लैब में स्किलिंग, आईटी की स्किलिंग बहुत जरूरी है। अगर आईटी की स्किलिंग में पारंगत हमारा विद्यार्थी हो जाता है तो व्यवसाय की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़ता है। हमने विचार किया है कि उसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ये आगे बढ़ जाए। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है, वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है, वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है। तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं। इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हरियाणा में उठ खड़ी होती हैं तो दुनिया आज तैयार बैठी है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़ें। और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं, उनको आप हमारे पास भेजिए। उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी मिलेगा वहां। तो इस प्रकार जिला और राज्य स्तर के ऊपर ये जो विषयवार ओलंपियाड होंगे, इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो एक नया एक आयाम ये सब जोड़ रहे हैं। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है। लेकिन अभी हरियाणा सेना में, डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे, उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी, ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान हैं वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है, इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है। इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब
हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहाँ विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के, हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहाँ व्यवसाय के नाते, प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। हरियाणा में हमने एक अलग से, जो और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एफसीडी केवल हरियाणा में बना है, दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क। हालांकि ये काम केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप दुनिया के देशों से सीधा संपर्क करके अपने यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन पावर भेज सकते हैं, स्किलिंग के समझौते कर सकते हैं, आईटी ट्रेंड युवकों को आप विदेश भी भेज सकते हैं। ऐसी सब सहायता और केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से ऐसे युवकों को दी जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको एक ग्लोबल परिदृश्य हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार दुनिया के अंदर वो जा सकते हैं। और एक कहावत जो नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में हम प्रयोग करें जिससे सारे संसार को बदलने की ये क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो शिक्षा एक हथियार है, इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से इस हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है, वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया, उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो जो डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल, जिसके अगर हिज्जे करें, उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का एक बार से DI, इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो L है इसको भी DI के साथ मिला दें। तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? GITA। क्या बचा? क्या बचा? गीता। डिजिटल को DI इधर हटाए, L इधर हटाए, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए DIL, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है।
तो उस महाभारत में से वो गीता निकली, कोविड में से डिजिटल निकला, और डिजिटल और गीता मैंने बताया दिल के अंदर गीता ये डिजिटल है। और जब मोबाइल से शिक्षा प्रारंभ हुई तो बहुत कठिनाइयां उस समय आई, जो वर्णन किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी और हमारे एसीएस एजुकेशन ने, कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी, उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। हमने तय किया है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब घोषित हुई है, देश ने तो टारगेट रखा है 2030 तक हम इसको लागू करेंगे पूरे तौर पर। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है। हम अपनी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक ही लागू कर देंगे, 3 साल के अंदर अंदर। और जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं उसके अंदर एक और पैरामीटर दिया गया है कि केजी टू पीजी ये शिक्षा का संस्थान एक ही हो। तो मैं प्रसन्नता से व्यक्त कर रहा हूं इस बात को कि सबसे पहला हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू, यहां के जो वाइस चांसलर बधाई के पात्र हैं कि इसको केजी टू पीजी इस वर्ष से शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी केजी टू पीजी 2 यूनिवर्सिटी ने एक साथ शुरू किया है। आगे चल करके सभी यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाएंगे। केजी से शुरू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट तक एक ही संस्थान में विद्यार्थी पढ़ेगा, उसी में से शिक्षा का मूल्यांकन होगा।